तो दोस्तों, मैं एक बार और बता देता हूँ। हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। ये पूरा चैप्टर किससे मिलता जुलता है? ये मिलता जुलता है टाइम एंड वर्क से, कार्य और समय से। उस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज हुए थे, सेम फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। और पूरा चैप्टर हमने टाइम एंड वर्क भी एक फॉर्मूले पर बेस किया था। सिर्फ एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर में निकाला था। वो ये चैप्टर भी, पाइप एंड सिस्टर्न, ये चैप्टर भी पूरा का पूरा उसी फॉर्मूले पे बेस है। सिर्फ फर्क क्या है उसमें? क्या है उसमें? तो आदमी काम कर रहे थे, इसमें कौन कर रहा है? इसमें नल काम कर रही हैं। इसमें पाइप एंड सिस्टर्न, उसमें फॉर्मूला जो यूज हुआ था वो कौन सा था? जैसे हमें टोटल वर्क निकालना होता था, जब हम क्या करते थे, अगर हमें टोटल वर्क निकालना था तो उसका फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी को हम डे से गुना कर देते थे। एफिशिएंसी को डे से गुना करते थे। मोस्टली हम क्या करते थे, उन क्वेश्चनों में हमें डे निकालना रहता था कि कितने दिन में वो कार्य को पूरा करेगा। तो उसमें डे निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते थे। और जिसकी भी हमें डे निकालने रहते थे, टोटल वर्क को हम उसी की एफिशिएंसी से भाग देते थे। और एफिशिएंसी निकालनी हो तो इसी फॉर्मूले से हम ले सकते हैं। एफिशिएंसी निकालनी हो तो डे को हम इधर ले जाएंगे, टोटल वर्क को हम डे से भाग दे देंगे। तो कुल मिला के क्या है, इन दोनों चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज हुआ है। ये डे वाला हमें मोस्टली डे निकालना पड़ता है। डे हो सकता है, आवर हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, मतलब टाइम निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? जो भी टोटल वर्क है उसको हम एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही है। देखिए, इस चैप्टर में क्या बोल रहा है कि कोई एक नल है ए, जो एक टैंक को 15 मिनट में भर देता है। एक नल ए टैंक को 15 मिनट में भरता है, बी उसको 20 मिनट में भरता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल ले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है कि दो पाइप है, दो नल हैं, ए और बी। ए 15 मिनट में, बी 20 मिनट में। सेम क्वेश्चन करेंगे हम। ए 15 मिनट में, बी 20 मिनट में। हमने एलसीएम निकाला। ये क्या है? एलसीएम। इसी को क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते थे टाइम एंड वर्क में। इसमें क्या बोल देते हैं हम? इसको कैपेसिटी बोल देते हैं कि कितनी कैपेसिटी है टंकी की। जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 60 आ गई, इनका एलसीएम जो है। और फिर इसको जो एलसीएम निकला, अपनी कैपेसिटी निकली है, इसको भाग देंगे 15 से। 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये क्या निकल आया? ये इनकी एफिशिएंसी निकल आई। टाइम एंड वर्क में क्या निकलता था? 1 डे वर्क। इसमें 1 मिनट दे रखा तो 1 मिनट का ले लेंगे हम। 1 मिनट में कितना भर देते हैं? 4। और ये 1 मिनट में 3। यानी ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, और दोनों की, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 7। तो अब क्या बोल रहा है कि 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टाइम एंड वर्क में वो काम छोड़ जाता था, ए छोड़ जाता था कुछ दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। इसमें भी क्या है? ए बंद कर दिया जाता है उसी तरह से 4 मिनट के बाद। यानी ए पाइप है जो, उसने कितनी मिनट काम किया होगा? 4 मिनट। 4 मिनट किसने काम किया होगा? ए पाइप ने। तो उसने 4 मिनट कार्य किया है। तो टाइम वर्क की तरह ही हम क्या करेंगे, इससे काम करवाते ही नहीं, क्योंकि इसने शुरू वाले दिन इसने काम किया है। इसने शुरू वाले दिन काम किया है, शुरू वाले मिनट इसने काम किया है। तो हम मान लेते हैं कि उसने काम किया ही नहीं। तो 4 मिनट में उसने कितना काम किया होगा इन्हें, उसको हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि हम उससे काम करवाते नहीं। तो बी का बच जाएगा टोटल काम, और बी से हम उसको भाग दे देंगे। बी से बी का पूछा है तो हम क्या करते हैं, 4 मिनट का काम देख लेते हैं। ए ने कितना किया होगा? ए ने कितना पानी भरा होगा 4 मिनट में? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की एफिशिएंसी है 4। वही टोटल वर्क निकालने का ये फॉर्मूला था ना, जो ये यहाँ पर टोटल वर्क निकालने का, एफिशिएंसी को हम डे से गुना करते थे। तो एफिशिएंसी 4, और एफिशिएंसी 4 है ए की, और 4 मिनट। टाइम भी कितना लिया है? 4। इसमें डे की जगह क्या है? मिनट। तो 4 गुना 4 कितने? 4 चौके 16। ए ने है जो है कितना पानी भर दिया होगा? 16। तो 16 भर दिया होगा ए ने। तो हम बोल रहे हैं कि उससे पानी भरवाते ही नहीं, क्योंकि वो शुरू की 4 मिनट कार्य कर रहा है ना, शुरू के 4 मिनट भर रहा है। तो इससे हम पानी भरवाते नहीं है। तो 16 पानी नहीं भरवाते हैं। टोटल कितनी कैपेसिटी थी? 60। 60 में से 16 ए ने भरा होगा, इसको हम घटा देते हैं। 60 में से 16 मान लेते हैं हम, इसने भरा ही नहीं ए ने। तो टोटल कितना बच गया? 44। तो ये 44 किसका बच गया? बी का। इसको कौन भर रहा है? सिर्फ बी भर रहा है 44 को। पूछा भी क्या है कि
टैंक भरने में कुल समय कितना लगेगा। पूछा है टैंक भरने में कुल समय कितना लगेगा। ये सिर्फ बी का रह गया, बी इसको भरेगा और बी की एफिशिएंसी भी हमें पता है, बी की एफिशिएंसी भी हमें पता है, तो हम टाइम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें मिनट पूछा है तो मिनट निकाल सकते हैं हम। कैसे, जो बच गया वो किसका है, बी के लिए टोटल वर्क है। इसके लिए हम डे या टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डे हो या मिनट हो, जो भी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल वर्क रहता है उसको हम भाग देते हैं एफिशिएंसी से, जिसका निकालना है, जिसकी दे रखी है। अब जो टोटल वर्क बचा है या कैपेसिटी बोल देते हैं हम, इसमें कैपेसिटी किसकी बची है, बी की 44 को हम भाग देंगे किसकी एफिशिएंसी से, किसकी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी से, क्योंकि बी ही भर रहा अब उसको, ए को हमने निकाल दिया। तो बी की एफिशिएंसी 3 से भाग दिया 44 को, तो कितना आ गया 14 सी 2/3। या अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 मिनट और 40 सेकेंड, 14 मिनट और 40 सेकेंड। तो मिनट कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे 14 तो हमने ऐसे ले लिया 14 और ये 2/3 है, इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये मिनट में आया है तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे, तो 20 या 60 और 20 दूनी 40 सेकंड, 14 मिनट और 40 सेकंड में टैंक पूरा पानी से भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो मैं बता रहा था कि वो पहले शुरू करते हैं ये और कुछ समय बाद छोड़ देते हैं काम, उसमें तो क्या करते हैं, उससे काम हम करवाते ही नहीं, लेकिन वो काम कर लेते हैं, लेकिन खत्म होने से कुछ समय पहले छोड़ते हैं, उनसे हम पूरा काम करवा लेते हैं टाइम एंड वर्क की तरह। हम इसमें भी देखिए 2 नल है ए और बी, क्रमशः 12 और 16 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। उन्हें एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में कुल समय, अब टंकी पूरी भरने से 4 मिनट पहले बंद किया जाता है नल को। तो पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि उसे हम काम करवाते नहीं थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम पूरा काम करवा लेंगे, 4 मिनट पहले बंद किया जाता, 4 मिनट और एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे। तो पहले तो कर लीजिए वही कि ए 12 में बी 16 में एलसीएम हमने लिया, ये क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई टंकी की कितनी, इनका जो एलसीएम निकला वही कैपेसिटी आ जाएगी 48। तो 12 चौक 48, 16 थी 48, ये क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी। ए नल की एफिशिएंसी 4, बी की 3 और दोनों की, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो अब 4 मिनट पहले ए को बंद किया जाता है, ए को किया जाता है 4 मिनट पहले, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 मिनट पहले 4 मिनट हमने काम करवाया, कितना वही 16 काम करना है। लेकिन इस बार क्या है, पिछली बार तो हमने 16 घटाया था, इस बार हम जोड़ देंगे क्योंकि हम इसमें ए को इंक्लूड कर रहे हैं। इस बार, पिछली बार हमने ए को हटा दिया था, निकाल दिया था, लेकिन इस बार इंक्लूड कर रहे हैं। तो कैपेसिटी कितनी थी इसकी 48, अब कितनी हो जाएगी, इसमें 16 जोड़ देंगे हम, 48 में 16 जोड़ दिया 64। अब कैपेसिटी कितनी है टैंक की 64, अब कैपेसिटी है 64। इसको भरेगा कौन, अब हमने दोनों ले लिए तो दोनों ही भरेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 7, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो टाइम कितना लगेगा उनको, अगर मिनट में बात हो रही है तो मिनट में ले लेंगे हम, कितना टाइम लगेगा उनको 64। टोटल वर्क की हम कैपेसिटी बोल सकते हैं 64, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 7, यानी 9 से 1/7 मिनट, 9 से 1/7 मिनट में अब टैंक पूरा भर जाएगा। और देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ए टैंक को भरता है 20 मिनट में, ए भरता है 20 मिनट में, बी 30 मिनट में। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं और 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये कहा है कि शेष टंकी मतलब कुछ मिनट, यानी शुरू के 6 मिनट बी भी काम करता है और बी को बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो टंकी बची 6 मिनट के बाद, उसको पूछा कितनी देर में भर जाएगी। तो देखते हैं, ए 20 में, बी 30 में, एलसीएम यानी कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की 60 आ गई, तो 20 या 60 और 30 दूनी 60, ये क्या आ गई एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, दोनों की ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। अब क्या कह रहा है कि 6 मिनट बाद ए को बंद किया जाता है, 6 मिनट बाद, मिनट मतलब शुरू किए 6 मिनट ही हुए हैं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस बार, इसको निकाल ही देते हैं। इसको हम निकाल देंगे तो हम बी से काम नहीं करवाते, तो बी ने 6 मिनट में कितना काम किया होगा, कितना टैंक भर दिया होगा बी ने 6 मिनट में, 6 मिनट में उसने भरा होगा, इसकी एफिशिएंसी 6 मिनट और एफिशिएंसी बी की कितनी 2, यानी 12 भरा होगा उसने।
तो हम 12 को उसको इंक्लूड ही नहीं करें, तो टोटल जो कैपेसिटी थी उसमें से घटा देंगे, यानी 60 में से 12 को घटा देंगे, 60 में से 12 घटा दिया 48। अब टोटल वर्क यानी कैपेसिटी कितनी बची है 48। अब 48 बची है, तो अब हमें पूछा है कि शेष टंकी हम पूरी निकाल लेते हैं, पूरी कितनी देर में भरेगी। अब काम तो ए के बी का निकालने के बाद कौन कर रहा है, सिर्फ ए ही कर रहा है। तो कैपेसिटी कितनी है 48, 48 को हम ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे, क्योंकि ए काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, हमने इसको 3 से भाग दिया, तो 16 थी 48, तो 16 मिनट। पूरी टंकी तो भर रही है कितनी देर में, 16 मिनट में, पूरी 16 मिनट में, लेकिन 6 मिनट उसको ऑलरेडी हो चुके थे चले हुए। दिख बताया था ना कि 6 मिनट बाद ए को बंद किया जाता है, तो शेष यानी शेष बात करा 6 मिनट के बाद। तो टोटल मिनट हो गई थी 16, 16 में से 6 पहले चल चुका था, तो मिनट कितनी बच गई, 16 में से 6 गया 10 मिनट। तो शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी, 10 मिनट में, 10 मिनट में शेष टंकी भर जाएगी। या हम इसको एक तरह से और कर सकते हैं, जो टाइम वर्क में हम एक फॉर्मूला और लगाते थे, एक इस तरह से भी करते थे हम, जैसे कि एफिशिएंसी दोनों कितनी है 5, दोनों की एफिशिएंसी 5, कितनी देर काम किया दोनों ने मिलके 6 मिनट गुना 6, और फिर एफिशिएंसी बी निकल गया, बी के चले जाने के बाद एफिशिएंसी किसकी बची, ए की। ए ने 3 की एफिशिएंसी के बाद कितनी देर कार्य किया होगा, यही तो पूछा है, कितनी देर कार्य किया होगा, इसको एक्स मान लिया। पूछा तो यही है कि शेष टंकी कितनी देर में भरेगी, कितने समय में भरेगी, तो ये एक्स निकालना है एक्चुअली हमें। तो ऐसा करके यानी 5 एफिशिएंसी के साथ काम किया 6 मिनट, फिर बी निकल गया, ए ने 3 की एफिशिएंसी के साथ किया कार्य, जितना शेष था वो कार्य है एक्स, और ऐसा करके कितना कार्य इन्होंने कर दिया होगा, यानी 60 कार्य कर दिया होगा, यानी जो कैपेसिटी थी वो टोटल टैंक उन्होंने 60 भर दिया होगा। तो अब हमें सीधा करना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए, 6 × 30, और यहाँ पर 3x इक्वल टू 60, 3x को हम इधर रखेंगे, 30 को उधर ले जाया तो कितना बचा 30, अब 3 को भी इधर ले जाएंगे, यहाँ पर 30 बचा, यहाँ पर 3x था, तो 3 इधर चला गया, तो कितना आ गया 10 मिनट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो वही आ गया 10 मिनट, यहाँ भी आया था, यहाँ भी 10 मिनट आ गया। शेष टंकी कितनी भर जाएगी 10 मिनट में। अगर हम यहाँ देखें तो एक्स की वैल्यू 10 यहाँ पर आई थी, 6 मिनट यहाँ आई थी, तो 10 और 6 16, 10 6 यहाँ था 16 मिनट में पूरी टंकी भर रही थी। हम ऐसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो पाइप है वो 24 मिनट में टंकी को भर रहा है, बी 32 मिनट में भर रहा है, दोनों साथ में खोले जाते हैं, कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि टैंक 18 मिनट में भर जाए। इसमें दूसरे वाला कंसेप्ट था वो काम आएगा इस क्वेश्चन में, जो दूसरे वाला कंसेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वो वाला कंसेप्ट इसमें काम आएगा। कैसे, देखिए ए जो पाइप है वो भर रहा है 24 में, बी 32 मिनट में, तो हमने इनका एलसीएम निकाला 96, ये क्या आ गया इनकी कैपेसिटी आ गई, जो टैंक की कैपेसिटी है 24 का 96, 32 या 96, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 और 3 7, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाए, मतलब शुरू हुए कुछ टाइम हुआ है, कुछ मिनट हुई है, तो बी को बंद करने के लिए कह रहा है। उसके बाद ये तो कितनी मिनट बाद बी को बंद किया जाए कि पूरा टैंक जो 18 मिनट में भर जाए। इसने ये तो बता दिया टोटल मिनट लगेगी इसको 18 मिनट इसको लगेगी, लेकिन बी को बंद करना है कुछ मिनट बाद, बी को कुछ मिनट बाद बंद करना है, यानी टोटल 18 में से अगर हम उसको घटा दें जो उसने शुरू में किया होगा, उसको हम एक्स मान के घटा दें तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। हम इसमें वैसे ही करते हैं दूसरे कंसेप्ट के हिसाब से। क्या करते हैं हम इसमें, टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 की एफिशिएंसी के साथ उन्होंने कुछ शुरू वाले टाइम है जो उन्होंने जो पूछा है, एक्चुअल में जो पूछा है कि कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, यानी कितने मिनट बाद हम उसको एक्स मान लेते हैं। एक्स मिनट तो दोनों ने साथ में कार्य किया होगा, साथ में ही चले होंगे दोनों पाइप, तो उसको हमने एक्स मान लिया, दोनों ने साथ में चले, साथ की एफिशिएंसी के साथ एक्स मिनट तक वे साथ चलते हैं। उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। फिर कौन चलता है, ए प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, ए 4 की एफिशिएंसी के साथ कितनी देर तक चलेगा, ए 4 की एफिशिएंसी के साथ कितनी देर तक चलेगा। इन्होंने बताया कि 18 मिनट में टैंक भर जाता है। टोटल तो 18 मिनट है, 18 में से कुछ मिनट एक्स मिनट हमने माना था कि चला होगा, तो 18 में से अगर हम एक्स को घटा दें तो इतनी मिनट ही चला होगा। ए तो इतनी मिनट ही चला होगा क्योंकि टोटल 18 थी, 18 में से एक्स मिनट उन दोनों साथ में चले थे। अगर उस टाइम को हम घटा दें 18 में से, तो
ए अकेला जो लास्ट में चला है वो 18 माइनस एक्स चला होगा। और ऐसा करके उन्होंने कितना टैंक भर दिया होगा, पूरा टैंक भर दिया होगा। कुछ समय दोनों साथ में चले, लास्ट में ए चला 18 माइनस एक्स, ऐसा करके उन्होंने पूरा टैंक भर दिया होगा। पूरा टैंक की कैपेसिटी कितनी है 96, तो इज इक्वल टू 96। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, पूछा तो यही है, एक्स की वैल्यू कितनी देर तक, मतलब कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए, वही टाइम पूछा है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल लेंगे 7x 18 चौक 72, इधर 4x, इधर 96 था तो 4x ये है, 7x ये है, माइनस तो 7 में से 4 गया, 3x बच गया, इधर 72 को हम उधर ले जाएंगे तो कितना बचा, 96 में से 72 गया 24, तो 3 को हम यहाँ ले जाएंगे, 3 को हम यहाँ ले जाएंगे बाई 3, तो 8 या 24, 8 मिनट। एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 मिनट, यानी 8 मिनट के बाद अगर पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो टैंक है जो 18 मिनट में पूरा भर जाएगा। और क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 पाइप है जो 5 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। पाइप सी बी से 2 गुना व बी ए से 2 गुना तेज है, तो टैंक को भरने में ए कितना समय लेगा। क्या कह रहे हैं कि 3 पाइप है ए बी और सी 5 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। अब इन्होंने इनकी एफिशिएंसी दी है कि पाइप सी बी से 2 गुना, सी है जो बी से 2 गुना तेज है, हमने सी बी देखा, सी बी लिखा, 2 गुना तेज है कौन, सी बी से, तो सी की एफिशिएंसी हमने 2 मान ली और बी की 1 मान ली, सी की 2 और बी की 1, हम ऐसे लिख देंगे इनको, सी की 2 बी की 1, क्योंकि सी 2 गुना तेज है और बी ए से 2 गुना है। इसको हम बी की ए से कंपैरिजन दिया है तो बी ए हम यहां लिखेंगे, बी ए, और बी 2 गुना तेज है, इस बार बी 2 गुना तेज है ए से, तो ए को हमने 1 लिखा और बी को 2 लिखा। तो अब हमने पिछले क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में जो किया था कि हम क्या करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ऐसे दे रखा हो, दो कॉमन चीज दे रखी है, जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे लिखा, हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा और ऊपर नीचे लिख के हम उल्टा एन बना देंगे, इनके बीच में उल्टा एन, ऐसे उल्टा एन बना देंगे, उनकी गुना कर देंगे, यहां से 2 से 4, यहां पर 2 की 1 से 2 और 1 की 1 से 1, तो ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकल आया 4:2:1। लेकिन यहां पर हमें लिखना ऐसे ही है, सी बी, ये बी है, सी के बाद बी और फिर ए, सी बी ए, तो सी बी ए इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4:2:1। ये एफिशिएंसी निकालने का एक कंसेप्ट है जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था। इस तरह से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अगर ऐसे दे रखी हो। तो उसके बाद हमें हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी हो गई, हमारे पास एफिशिएंसी हो गई तीनों के हमारे पास आवर भी है, ए बी सी 5 घंटे में भर रहा है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तीनों के आवर दे रखे हैं, तीनों के मतलब डे, हम फॉर्मूला लगाते थे ना वो, अगर हमें टोटल वर्क निकालना रहता है, फॉर्मूला हम जो देखते आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी की डे से गुना करते हैं। डे का मतलब आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, इससे गुना करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल आता है। और हमें डे निकालने रहते हैं तो क्या करते हैं, यानी टाइम निकालना रहता है तो क्या करते हैं, हम टोटल वर्क को जिसके निकालने हैं उसकी एफिशिएंसी से भाग देते हैं। तो यहां पर हम अब हमारे पास एफिशिएंसी भी है और टाइम भी है, एफिशिएंसी भी है और टाइम भी है, डे यानी टाइम भी है हमारे पास, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 2 और 1 कितनी हो गई 7, एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई यहाँ पर 7, और टाइम कितना है 5 घंटे, 7×5 यानी टोटल वर्क तो कितना है, टोटल वर्क कह लीजिए, कैपेसिटी कह लीजिए, इसमें कैपेसिटी कितनी है एक टैंक की 35, 7×5 देखिए ए बी सी 5 घंटे में करते हैं, टोटल कैपेसिटी आ गई, इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई 7×5 35। अब हमें निकालना क्या है कि ए कितना समय लेगा उसको भरने में, ए कितना समय लेगा, ए की एफिशिएंसी चाहिए, समय टाइम हमें निकालना है, यानी डे निकालना, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 7×5 35 आ गया था, 7 एफिशिएंसी तीनों की थी, 5 घंटे में ले रहे थे, तो टोटल वर्क 35 था, कैपेसिटी 35 थी, तो 35 को हम ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे, क्योंकि हमें ए का पूछा है कितना समय लगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है, 1 से भाग दिया 35 को, 7×35 इसको 1 से भाग दिया 35 घंटे, तो ए कितना टाइम ले लेगा उसको भरने में 35 घंटे ले लेगा एक। और क्वेश्चन देखिए,
देखिए एक टैंक है ए, एक पाइप है ए जो 20 मिनट में टैंक को भर रहा है, एक पाइप है बी जो 24 मिनट में उसको खाली कर रहा है। 24 मिनट में खाली कर रहा है यानी माइनस कर रहा है, निकाल रहा है पानी। ए टैंक है जो तो वो तो भर रहा है पानी और बी है वो निकाल रहा है पानी। तो अल्टरनेट खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा, यानी पहले ए खोला जाता है, फिर बी खोला जाता है, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके अल्टरनेट में खोले जाते हैं। तो पूछ रहा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए ए 20 मिनट, बी खाली कर रहा है 24 में। एलसीएम लेंगे हम, कैपेसिटी निकल आएगी टैंक की कितनी, दोनों का एलसीएम आ गया 120। कैपेसिटी कितनी है टैंक की 120, 20 छिका 120 और ये माइनस है 24 पंजा 120, ये माइनस ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आ गई ए की 6 भरने की और बी के निकालने की कितनी एफिशिएंसी है 5। बी 1 मिनट में कितना निकाल रहा है 5 और ए 1 मिनट में कितना भर रहा है 6। ये ऐसे निकल के आते हैं। तो अगर ए तो 6 पानी उसमें डाल रहा है, बी 5 निकाल रहा है, तो कुल मिला के 1 पानी में जा रहा है, 1 पानी अंदर भर रहा है, क्योंकि ए भर रहा है 6, बी निकाल रहा है कितना 5, 1 पानी बच गया, 1 बच गया तो 1 प्लस यानी 1 पानी उसके अंदर जा रहा है, एक यूनिट पानी की जा रही है उसके अंदर। तो अब पूछा है कि अल्टरनेट खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा। अल्टरनेट खोले जाते हैं, पहले ए खोला जाता है फिर बी, पहले ए फिर बी, यानी एक पहली मिनट में ये, दूसरी मिनट में ये, यानी 2 मिनट में ए और बी दोनों ने काम किया होगा, यानी 2 मिनट में कितना पानी गया होगा उसके अंदर, 1 गया होगा। पहली मिनट किसने ली, ए ने 6 डाला, दूसरी मिनट किसने ली, बी ने 5 निकाल दिया, तो 2 मिनट में कितना पानी, 1 पानी उसके अंदर गया होगा टैंक के अंदर 1। तो 2 मिनट में कितना पानी गया 1, 2 मिनट में 1। तो 2 मिनट में अगर 1 पानी जा रहा है उसके अंदर, हमें पानी कितना डालना है उसमें 120 पानी डालना है। यहां देखिए ये जो तरीका है, ये देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि शुरू वाले जितना काम कम लेना है, शुरू वाले जितना कम लेना है, यानी टाइम एंड वर्क में भी हम करते थे, जितना काम टोटल होता था उससे पहले हम जो ये पहली रहती है ए यानी पानी डाल रहा है उसको हम घटा के उसमें से ले लेते हैं। यानी अब मिनट कितनी लगेगी इसको, अब 120 करना है, 1 है तो हम 120 से अगर गुना करें, इसको 120 से गुना करें तो 120 हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन इससे हमें कितना कम लेना है, 6 कम, पहले वाले जितना 6 कम लेना है, यानी 6 कम कितना, 120 में 6 गए 114, तो हम इसको गुना किससे करेंगे 114 से। यहाँ 114 से गुना इसको हम कर रहे हैं 114 से, तो 114 से हमें इस साइड भी गुना करना पड़ेगा। 114 से गुना किया, यहाँ 2 मिनट यानी 1 के बराबर थी, 114 से इधर गुना किया, 114 से इधर गुना किया, पहले वाला घटा के यानी 6 घटा के। ये 6 क्यों घटा रहे हैं, ये 6 घटा के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट का जो टाइम है मान लो कि यहाँ पर खत्म हो जाता है, बी आता है पहले, ए आता है फिर बी यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ए आया होगा, ए अगर उसको भर ही देगा तो निकालेगा क्यों। अगर मान लो 2 मिनट ले रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा हमें, तो निकालेगा ही क्यों। ए ने अगर भर दिया तो हम वही खत्म करेंगे काम को, ए ने भर दिया तो वही खत्म करेंगे, बी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, ए घटा के उसमें से ले लेते हैं, यानी 114। तो 114 की 2 से गुना की, 228 मिनट हो गई और इधर 114 हो गई, यानी 114 टैंक भरने के लिए, टैंक में 114 यूनिट भरने के लिए 228 मिनट लग चुकी है, 228 मिनट लग चुकी है। 114 पानी अंदर चला गया है, अब बचा कितना है यहाँ पर 6, तो 6 अब ए आके भर देगा उसको, 1 मिनट में ही भर देगा ए। इसके बाद क्योंकि बी आया होगा लास्ट में, बी लास्ट में आया हुआ 114 हो गया उसमें पानी, तो बी आया होगा, तो उसके बाद ए आएगा, ए उसमें 6 और भर देगा, ए उसमें 6 पानी और भर देगा, यानी 1 मिनट में भर देगा। 128 मिनट हो चुकी थी, 1 मिनट और यानी 129 मिनट में 6 पानी और भर दिया ए ने आकर, यानी 120 पानी भर गया। 120 की कैपेसिटी थी तो 120 पानी उसमें भर गया, 1 मिनट और लगी थी, 229 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, 229 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप जल्दी इसको करना चाहिए 2 मिनट इसको पूरा लेंगे, अगर पूरा ले लेंगे 120 इधर लिया तो 120 से उधर गुना करनी पड़ेगी, तो 240 मिनट हो गई और यूनिट कितनी चलेगी 120। लेकिन 120 एक्चुअल में नहीं गया इसमें पानी, क्योंकि बी की हमें लास्ट में जरूरत ही नहीं पड़ती, बी की हमें लास्ट में जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसमें 240 मिनट लगेगी। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, इन दोनों का जोड़ लेस कर देंगे, 6 और 5 इसमें से लेस किया, यानी 11 लेस किया हमने, 229 मिनट, यानी पानी कितनी देर में टैंक पूरा भर जाएगा 229 मिनट में। तो आपको ये तरीका अच्छे से समझ आ गया, वही ये तरीका आप रखिए, ये तरीका अच्छा है। इसमें से हम क्या करेंगे, पहला जो है हमें पता है कि लास्ट में
अल्टरनेट अगर आ रहे हैं तो लास्ट में बी आया होगा, वो काम को घटा रहा है। लेकिन हमें काम को घटाएंगे क्यों? अगर पूरा ए जो पहले वाला वो पूरा ए शो कर देता है तो उसको हम घटा के लिखेंगे, यानी 120 अगर टोटल हुआ था उसमें से हम 6 को घटा के लिखेंगे, 114 लेंगे। 114 हमने लिया तो लास्ट में अगर उसके बाद ए की कैपेसिटी मान लो कितनी है, कितनी भी आ जाए तो उसके बाद हम लेंगे, यानी 6 है उसकी, तो 6 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 120 पूरी कैपेसिटी होगी। यहाँ पर 100 यानी 228 मिनट ले रहा था, एक और उसमें बढ़ा देंगे, एक हमने इसमें बढ़ाया तो 228 की बजाय 229 मिनट हो जाएगी, वो पूरा भर जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, वो इसी कंसेप्ट पे हम कर रहे हैं और ये रिटर्न में हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको इसका रिवीजन अच्छे से मिल सके, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।